दोस्तों, भाजपा सरकार के खिलाफ स्टूडेंट सड़क पर उतर आए हैं। सीएम हाउस का घेराव कर लिया गया है। लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई है। स्टूडेंट्स को रोकने के लिए जो नहीं रोक रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। पुलिस, आरएएफ के जवान हजारों की तादाद में पुलिस छावनी बना करके वहां इकट्ठा हो चुके हैं। लेकिन गुस्साए स्टूडेंट्स की जो भीड़ है वो पुलिस की बैरिकेडिंग को फांदते हुए, लोहे के बैरिकेड को फांदते हुए आगे बढ़ रही है, जिसके बाद उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान एक स्टूडेंट का सर भी फट गया है, जिसको तुरंत उसके साथ ही अस्पताल लेकर के गए हैं। बीते दिनों ही स्टूडेंट्स की ओर से इस बात का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया था कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो सीएम घेराव करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और अब एक बार फिर से भयंकर नारेबाजी हो चुकी है। स्टूडेंट्स ने अपना मार्च निकाल दिया है। पुलिस स्टूडेंट के बीच भिड़ंत हो गई है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। सब कुछ इस वक्त पटना के गर्दनी बाग से शुरू हुआ है। असल में बीपीएससी टीआरई 4 से लेकर के पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है वो बीते कई दिनों से चल रहा है। और छात्रों की जो भीड़ है वो हजारों की तादाद में है, जो कि सीएम हाउस का अब घेराव करने पहुंच चुकी है। सीएम सम्राट चौधरी के घर के बाहर भयंकर पुलिस फोर्स लगा दी गई है। गांधी मैदान से लेकर के सीएम हाउस तक हजारों की संख्या में पुलिस उतार दी गई है। वो सभी रास्तों को ब्लॉक करा जा रहा है, जिससे कि ये जो स्टूडेंट की भीड़ है वो आगे ना बढ़ पाए। यहां तक कि लोहे के शेड, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट की भीड़ है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बैरिकेड फांदते हुए जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितनी बुरी तरीके से वहां पर बैरिकेड लगाए गए हैं कि एक छात्र वहां पर आगे ना बढ़ सके। लेकिन उसके बावजूद ये जो स्टूडेंट है वो गुस्से में है और आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि स्टूडेंट को रोकने के लिए सीआरपीएफ जवानों को भी उतारा गया है, लेकिन छात्रों ने इसके बाद जेपी गोलंबर पर लगे जो बैरिकेडिंग थे उनको सबसे पहले हटाया, आगे बढ़ गए। जिसके बाद सीआरपीएफ की टीम, पुलिस और स्टूडेंट के बीच में भिड़ंत हो गई, झड़प हो गई। छात्र नेता जो अमन यादव हैं उन्होंने सबसे पहले एक वीडियो जारी किया था बीते दिनों और कहा था कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट, पेरेंट्स घेराव करने के लिए शामिल हों और सीएम हाउस तक का जो मार्च निकलेगा शिक्षा सत्याग्रह का, क्योंकि इनके प्रोटेस्ट का नाम शिक्षा सत्याग्रह है, तो उसमें शामिल हो। और अमन की जो है तबीयत भी बीती रात बिगड़ गई, क्योंकि वो करीब 9 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। लेकिन अमन की इस अपील के बाद हजारों स्टूडेंट सुबह से ही इकट्ठा हो गए और सीएम हाउस तक का जो मार्च है वो निकाल दिया। इसके बाद घेराव करने की पूरी तैयारी है। चप्पे चप्पे पर बैरिकेड लगे हुए हैं, हर एक दायरे पर रोका जा रहा है स्टूडेंट को, और लोहे के शेड लगा दिए गए हैं। मेट्रो वाले जो लोहे के शेड होते हैं उनको लगाया गया है ताकि उन्हें फांदा ना जा सके, क्योंकि उसको फांदना, उनकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, काफी लंबे होते हैं, तो उसको आसानी से फांदा नहीं जा सकता है। इसलिए पुलिस ने उनको भी लगाया हुआ है। लेकिन गुस्साई हजारों लोगों की जो भीड़ है स्टूडेंट की वो आगे बढ़ चुकी है। पुलिस है, आरएएफ है, सीआरपीएफ है, बड़ी संख्या में उतारा गया है इनको। धीरे धीरे गांधी मैदान से निकल करके जो स्टूडेंट हैं वो आगे बढ़े। इसके बाद जेपी गोलंबर पर लगे बैरिकेड को तोड़ करके डाक बंगला की तरफ बढ़े और यहां पर स्टूडेंट और जो पुलिस है, सीआरपीएफ है, वो भिड़ गए। जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। कई स्टूडेंट तो यहाँ पर शैम्पू लेकर के पहुंचे, जैसा हमने झारखंड में भी देखा जब स्टूडेंट्स के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ तक कि जंतर मंतर प्रदर्शन के समर्थन में भी जब पटना में प्रोटेस्ट हुआ था तब भी जो लोग थे वो वहां शैम्पू लेकर के पहुंचे थे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना यही है कि हमें सीएम से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे हालात बन रहे हैं, इतनी भयंकर पुलिस फोर्स उतार दी गई है कि पूरा छावनी में बदल दिया गया है इलाके को, कि स्टूडेंट्स आगे बढ़ ही ना पाए। चप्पे चप्पे पर सीएम हाउस तक के, गांधी मैदान से लेकर के सीएम हाउस तक का जो भी रास्ता है वहां पर जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि स्टूडेंट की भीड़ ना पहुंच पाए। एक छात्र का इस दौरान सर भी फट गया है, रिपोर्ट की आ रही है, जिसके बाद उसको तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया गया है। और जो तस्वीरें हैं उसमें भी दिख रहा है कि छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं, उसके बाद उसको हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तोड़कर धक्का मुक्की भी जारी है। मेट्रो की जो लोहे की शील्ड है उससे बैरिकेडिंग की गई है, उसके बावजूद स्टूडेंट उसको फांद रहे हैं ताकि आगे बढ़ सके। स्टूडेंट्स का कहना यह है कि हमारी शिक्षा सचिव और पटना के डीएम से बात हुई थी। हमने उनको बता दिया था कि हम गांधी मैदान से सीएम हाउस तक जाएंगे, उससे पहले भी ये ऐलान हो चुका था। स्टूडेंट का कहना यह है कि सरकार हमारी मांगे मानने की जगह आंदोलन में फूट डालने में लगी हुई है। कोचिंग के स्टूडेंट को धमकाया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री से मिलकर ही रहेंगे और अब ये प्रोटेस्ट यहीं से बढ़ चुका है। तेजस्वी यादव भी बीते दिनों यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने सीएम को लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों में अलग भर्ती परीक्षाओं में देरी, बार बार पेपर लीक, परीक्षाएं रद्द होने और परिणाम जारी होने में विलंब को लेकर के असंतोष और चिंता है। हाल ही में
में मैंने पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे स्टूडेंट अभ्यर्थियों से मुलाकात करके उनकी न्यायोचित मांगे सुनी है। पटना में असल में टीआरई 4 की आगामी परीक्षा को लेकर के शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी को लेटर भेजा है। जब तेजस्वी यादव ने भेजा उससे पहले विभाग ने टीआरई 4 की पीटी परीक्षा के सिलेबस में बदलाव का प्रस्ताव दिया है और लेटर के जरिए शिक्षा सचिव राजीव रौशन ने बीपीएससी अध्यक्ष से परीक्षा पैटर्न में बदलाव पर विचार करने का भी अनुरोध किया है। साथ ही शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 की पीटी परीक्षा में जो बाल मनोविज्ञान से 50% प्रश्न पूछे जाने का प्रस्ताव दिया है और बाकी 50% प्रश्न सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस से पूछे जाने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा स्टूडेंट की ओर से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को भी उठाया गया है और विभाग ने इस मांग को लेकर के भी बीपीएससी को अवगत कराया, लेटर लिखा है। अब टीआरई 4 की परीक्षा में इन बदलावों को लागू किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला बीपीएससी करेगा। असल में सोमवार को कई छात्र नेताओं ने शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से सबसे पहले मुलाकात करी। इसके बाद बीती शाम को ही विभाग ने लेटर जारी करके बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को पत्र लिखा। सम्राट चौधरी ने भी इसके बाद एक पोस्ट किया जब पता चला कि स्टूडेंट मार्च करने जा रहे हैं। लिखा कि विद्यार्थियों की हर आवाज की सुनवाई बिहार सरकार द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों के त्वरित और समयबद्ध समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की जा रही है। हर महीने चतुर्थ मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में आयोजित होने वाले इन शिविरों में विद्यार्थी अपनी समस्याएं सीधे सरकार और संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। साथ ही विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से विद्यार्थी अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करके उनकी स्थिति भी जान सकेंगे। विद्यार्थी की हर बात सुनी जाए, हर समस्या का समाधान हो, यही संकल्प, यही प्रयास है, ये इन्होंने पोस्ट किया। लेकिन अभी जो स्टूडेंट का गुस्सा है वो बढ़ चुका है, प्रदर्शन उग्र हो चुका है। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन यानी कि एबीएसयू के छात्र नेता अमन गुट की ओर से ये मार्च निकाला गया है जो कि 18 अगस्त से गर्दनीबाग में धरने पर बैठे हैं और ये प्रदर्शन इसलिए भी भड़का है क्योंकि बीते दिनों बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, और उन्हीं के इस बयान के बाद प्रदर्शन कर रहे जो स्टूडेंट है वो भड़क गए। छात्रों ने बीपीएससी चोर है के नारे लगाए और कहा कि यही कुत्ता एक दिन आपका आयोग का अधिकारी बनेगा। एक बार कॉकरोच बोला गया था तो प्रधान जी चले गए, अब सचिव की नौकरी जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ मेंशन किया गया। और प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स की मांग है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह माफी मांगे, नहीं तो अगला आंदोलन बीपीएससी गेट पर होगा। और अब जो भीड़ है वो उग्र हो चुकी है, प्रदर्शन आगे बढ़ चुका है। सीएम हाउस तक का जो मार्च है वो अब बढ़ता जा रहा है। आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।